Hey guys, welcome back to the channel everybody. Welcome to another progress update video. And before starting the video, तुम सब लोगों ने जितना भी पढ़ लिया है पूरे दिन भर में वो डाल दो ताकि तुम खुद से अकाउंटेबल रह पाओ. एंड बायो वालों तुम तो लाइक मज़े करो भाई, तुम वेकेशन एंजॉय करो अपनी. सो लाइक स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो. एंड आज मैं लाइक तुमको मैं बताऊँ तो मैं भाई पता कल जल्दी सो गया था. लाइक 10:30 बजे मैं सोने चला गया था कि मैं जल्दी उठूँगा, जल्दी उठ के पढ़ूंगा. बट मैं 10:30 बजे सोने गया एंड भाई मेरे को नींद ही नहीं आई 12-1 बजे तक. फिर कैसे तो भी सोया मैं एंड पता नहीं भाई क्यों, स्ट्रेस की वजह से था या फिर मैथ्स के एग्जाम के डर की वजह से, पता नहीं भाई नींद ही नहीं आ रही थी. फिर मैं 5:30 बजे उठा एंड लाइक 6 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दिया. एंड भाई मैं इतना ज़्यादा नींद में था, मैं कैसे तो भी 7:30 बजे तक पढ़ लिया. एंड फिर मैं भाई डेस्क पे ही आधा घंटा सो गया. फिर मैं अपने बेड पे गया एंड 1 घंटा फिर से सो लिया. फिर 1-2 घंटा फिर से सो मतलब पढ़ लिया. फिर कितना बजे लाइक 9, 10, 10:15, 10:30 बजे तक पढ़ लिया. फिर सोचा कि स्ट्रीम करूँगा ताकि मैं सोऊँ ना. फिर मैं 11 बजे स्टडी विथ में स्ट्रीम किया. मैं सोचा भाई 4 घंटे स्ट्रीम करूँगा 3 बजे तक. बट भाई 3 घंटे में मतलब 2 बजे तक ही भाई मेरी हवा फुस हो गई भाई पूरी. लेकिन इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी भाई, मैं क्या करूँ भाई. फिर मैं लाइक बस मेरा प्रोबेबिलिटी हुआ था तब तक. फिर मैं सो गया. एंड कितने बजे सोया मैं, फिर मैं 2-2 ढाई घंटा मैं सोया हूँ. एंड भाई मतलब इतना सो के भी भाई बंदे को ऐसा नहीं कि भाई फ्रेश फील हो रहा, भाई उल्टा और सोने का मन कर रहा है. फिर कैसे तो भी मैं खींच लिया अभी तक. भाई मतलब लाइक मैंने टाइम वेस्ट किया ही नहीं आज. मैं सिर्फ भाई सोने में मेरा टाइम वेस्ट चला गया यार. मतलब टाइम चला गया अभी, पता नहीं भाई कल कल ये सब नहीं करना भाई. आज अच्छे से नींद लूँगा ताकि बीच में ना सो जाऊँ. तो हाँ लाइक मैंने क्या किया सुबह. तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि मेरा प्रोबेबिलिटी 0 पे हूँ मैंने प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं पढ़ी थी. तो आज मुझे विजेता का लेक्चर देखना था. तो मैंने विजेता का लेक्चर ऑलरेडी 56 मिनट तक फर्स्ट डे में देख लिया था आई थिंक सो. तो फिर मैंने आज इसको पूरा कंप्लीट कर दिया. ये ऑलमोस्ट फिर कितना 4 घंटे का पार्ट बचा हुआ था मेरे लिए. बट ये 4 घंटे का पार्ट करने में मुझे 6 घंटे लग गए. आइडियल टाइम में इसको 5-5.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. तो पता नहीं भाई इतना ज़्यादा देर क्यों लग गई. तो वही भाई साथ मैम के साथ साथ थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई. कहाँ तक है भाई बेस थ्योरम ये सब भाई छोड़ो. हाँ यहाँ तक हो गया ये. और सोचा मैं थोड़ा सा अपना मतलब फार्मूला वगैरह भी लिख लूँ एक जगह पे. तो फार्मूला लिख लिया एंड 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. और यही भी फार्मूला भी है, 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसमें प्रोबेबिलिटी हो गई डन. उसके बाद मैं सोचा कि मैं वेक्टर एंड 3D रिवाइज़ करूँगा. एंड वेक्टर एंड 3D में रिवाइज करने गया तो सबसे पहले मैंने नेहा अग्रवाल मैम का लेक्चर देखा. 4 घंटे का था. मैं 20 मिनट देखा. लाइक मेरे को थोड़ा बोर लग रहा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था लेक्चर देखने का. फिर मैं लाइक सो गया था ना स्टडी विथ मी स्ट्रीम करके. फिर उसके बाद मैं उठा एंड मैं सोचा कि लाइक उशांक सर का करते हैं, सिर्फ 3 घंटे का लेक्चर है. तो फिर मैं लाइक सर का लेक्चर देखने लगा. 30 मिनट तक देखा ऑलमोस्ट. एंड फिर भाई लाइक मेरे को लगा कि भाई लेक्चर नहीं देखूंगा, मैं खुद से ही रिवाइज करूंगा. बिकॉज लेक्चर देखने के बाद ना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता. एटलीस्ट खुद से मैं रिवाइज करता हूँ तो लाइक थोड़ा सा तो भी ठीक लगता है कि भाई कुछ तो पढ़ लिया खुद से पढ़ने के बाद. क्योंकि सॉल्यूशन नहीं देखते ना बंदा डायरेक्ट. तो फिर मैं वेक्टर सोचा कि फिर अपने नोट्स से रिवाइज करूँगा. तो नोट्स तो मैंने बनाए नहीं थे. तो फिर मैं ये तो अभी बनाया खैर. फिर मैं सोचा कि लाइक विजेता का जो नोट्स है, विजेता के नोट्स से मैं रिवाइज करूँगा. यहाँ पे 170 स्लाइड्स दिख रही होंगी. एंड तुम सोचोगे कि भाई 170 स्लाइड्स इतने जल्दी कैसे रिवाइज कर ली. भाई मैंने सभी ऐसे गो थ्रू किया हो. देखो अभी ये वाला है तो भाई जल्दी जल्दी पढ़ लिया. और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मैंने नोट डाउन कर लिए. 1-2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जैसे 2 ही क्वेश्चंस लिखे इसमें. एंड थोड़े बहुत फॉर्मूला मैंने नोट डाउन कर लिए जो मैं कल फिर से सुबह उठ के रिवाइज करूँगा. बिकॉज भाई याद नहीं रहता, बंदा भूल जाता है. एंड कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करते गया. मतलब सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हूँ मैं खुद से. लाइक जो क्वेश्चन था कि भाई हाँ इसके लिए पेन उठाना चाहिए मुझे, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन के लिए पेन उठाया. जैसे कि ये एरिया वाले क्वेश्चन हैं, इनमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है. तो भाई एरिया वाले क्वेश्चंस में ही सिर्फ मैंने अपना पेन उठाया. बाकी सब में मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लिया. तो 2.53 आवर्स लग गए होंगे ऑलमोस्ट ये करने में. एंड फिर अभी मैं सोचा कि भाई लाइक वेक्टर 3D करूँगा. वेक्टर 3D का मैं स्टार्ट भी कर दिया था थोड़ा सा रिवाइज करना लिख लिख के. बट फिर भाई मेरा मन नहीं कर रहा था. तो वेक्टर 3D का तो मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखा है. बस मैं वेक्टर 3D का मैंने ऑलरेडी करके रखा है, वेक्टर का नहीं गया था. तो लाइक 3D में ऑलरेडी मैंने इधर कोई हार्ड वाले क्वेश्चंस 1-2-3 ये थोड़े से फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले जो टफ क्वेश्चंस है जो आते हैं वो मैंने लिख के रखा है. अभी कल मेरा सुबह उठते ही टारगेट यह होगा कि यह मतलब क्या भाई कितनी हिंदी बोल रहा हूँ मैं. तो कल का मेरा टारगेट सिंपल है. 3D ज्योमेट्री आई थिंक सो 2-2.5 घंटे में रिवाइज हो जानी चाहिए. एंड प्रोबेबिलिटी का मैंने आज लेक्चर देखा है तो कल इसको भी मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा. ये वेक्टर से सॉरी वेक्टर से यार. 1 सेकंड कहाँ गया प्रोबेबिलिटी, 1 सेकंड. तो ये प्रोबेबिलिटी का फिर यही से नोट्स रिवाइज कर लूँगा. इसको भी 2.5 घंटा लग जाना चाहिए. मतलब 5 घंटे में 3D और वेक्टर रिवाइज करूँगा. एंड भाई सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, लाइक गो थ्रू करने वाला हूँ. एंड अभी नए क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है भाई. जितना कर लिया उसी को रिवाइज कर लूँ वही बड़ी बात है. तो कल अपना मेन टारगेट है 3D रिवाइज करना एंड प्रोबेबिलिटी रिवाइज करना. उसके बाद बचा लीनियर प्रोग्रामिंग, वो तो 1 घंटे का चैप्टर है, ये भी रिवाइज करना है. एंड फिर बचा भाई डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. भाई ये तो मैं करा ही नहीं हूँ. लाइक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया, बट डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 40 मिनट वाला पार्ट बचा था. एंड उसके बाद थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस ये भी कल करना है. एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भाई मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा भाई मैं क्या करना है उसमें. यार ये लैग क्यों कर रहा है. हाँ तो एप्लीकेशन ऑफ
सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एओडी ये कल करूँगा। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, हाँ हाँ सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये 5 चैप्टर्स है कल रिवाइज करने के लिए, लाइक जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, ऐसा नहीं कि भाई टाइम देना है। और लाइक एनसीईआरटी वाला पे भी टॉप 100 एमसीक्यूज की मैराथन मतलब लेक्चर आया है 2-2.5 घंटे का, तो वो कल कर लूँगा 3 घंटे में। तो देखते भाई कल कितना होता है। एंड परसों परसों तो भाई सुबह उठते ही सबसे पहले लाइक सैम्पल पेपर देना है, चाहे मेरा सिलेबस मतलब रिवीजन कितनी भी हो। अभी रिवीजन तो मोस्टली डन हो ही चुके हैं, कल तो हो ही जाएंगी मोस्टली डन। एंड हाँ भाई फिर कर सैम्पल पेपर दूँ, परसों सैम्पल पेपर देना एंड फिर बचा हुआ खुद से रिवाइज करूँगा। एंड अगर कोई मन किया तो एक आध मैराथन देखूंगा तो नहीं, बट उसका पीडीएफ देख लूँगा। जैसे अभी आशीष सर कल टॉप 100 क्वेश्चंस का लाइक ये करेंगे मैराथन, तो वो उसका मैं पीडीएफ नोट से पढ़ लूँगा, बिकॉज मेरे को समझ में आ गया भाई लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला। एंड जो भी अभी लेक्चर देखने के पीछे पढ़ रहे हैं भाई पीडीएफ से कर लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। रिवीजन की बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे को कुछ नहीं आता तो भाई लेक्चर देख लो। तो हाँ भाई ये है मेरा कल का प्लान। आई होप कि कल हो जाए, रिवीजन हो जाए एंड परसों भाई सैम्पल पेपर दे दूँ। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई कितना टारगेट है तुम्हारा, तो भाई मेरा टारगेट 75+ है। एंड शौक मत होना भाई 75+ सुन के, 80 में से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 100 में से बात कर रहा हूँ भाई, मुझे पता है मेरी औकात कितनी है। तो 75+ का टारगेट है, बस भाई हो जाए, बस सिली मिस्टेक्स ना हो। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बस अभी ये 4-5 दिन में ही स्टार्ट की मैंने। सो होप सो सब बढ़िया होगा। एंड तुम लोगों ने वीडियो एंड करने से पहले तुम लोगों ने मतलब जो भी पढ़ लिया लाइक डाल दो कमेंट सेक्शन में। एंड या भाई दैट वाज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं कल के प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।